चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन कैलकुलेशन इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश। तो पहले हम समझते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूँ टू का स्क्वायर क्या होता है, तो टू का स्क्वायर इज फोर। बट इफ आई से बताओ फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट को लिखने का एक और तरीका है, फोर टू द पावर बाई टू। तो दोनों तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो आंसर विल बी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैसे निकाल, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर। तो उसके पहले थोड़ा सा हमें यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक ये सबको क्लियर भी होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होता है, सो द यूनिट डिजिट ऑफ वन स्क्वायर इज वन। सिमिलरली द यूनिट डिजिट ऑफ नाइन स्क्वायर इज अगेन वन। नाइन स्क्वायर में भी आप देखोगे तो यूनिट डिजिट वन होता है 81, बट द यूनिट डिजिट इज वन। सिमिलरली द यूनिट डिजिट ऑफ टू, टू का स्क्वायर फोर होता है, एट का स्क्वायर 64 होता है, सो फोर एंड फोर बोथ आर कॉमन। सिमिलरली फोर और सिक्स का कॉमन होता है, थ्री और सेवन का कॉमन होता है, तो सम इनका टेन होता है। सम टेन हो, कहने का मतलब है यदि वन है तो दूसरा नंबर क्या होगा, नाइन, जिसका यूनिट डिजिट सेम होगा। टू स्क्वायर फोर होता है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, टेन, क्योंकि सम एट। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एट, क्योंकि सम टेन होता है। तो एट स्क्वायर है 60। सिमिलरली थ्री का जो होगा वही सेवन का होगा नाइन, जो फोर का होगा वही सिक्स का होगा सिक्स, और फाइव का फाइव होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यूनिट डिजिट में वन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट डिजिट में क्या है, वन। सभी में जितने भी स्क्वायर्स यहाँ पे मैंने, जितने भी स्क्वायर रूट्स यहाँ पे लिखे, इनका यूनिट डिजिट क्या है, वन। तो यदि यूनिट डिजिट वन है तो या तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट वन होगा, या तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट नाइन होगा। रिमेनिंग डिजिट्स कैन बी एनीथिंग, बट यूनिट डिजिट आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि आखिरी में वन होना जरूरी है, तभी रिजल्ट लास्ट में यूनिट डिजिट वन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, तभी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, नाइन इंटू नाइन, तो आखिरी में क्या आएगा, 80 इज वन। तो बस हमें यूनिट डिजिट के बारे में ध्यान रख, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, कि आपको यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करना। तो हमने यहाँ पे देखा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट टेक द थर्ड क्वेश्चन। लेट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1681। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यूनिट डिजिट ऑब्जर्व कर लिया। अब देखो इसके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 1600, जिसका स्क्वायर निकालना आसान। यदि मैं बोलूँ 1600 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 40 इज नथिंग बट 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अब हमें 40 से आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1600 है और यहाँ पे 1681 है। यू हैव टू मूव अहेड। आप 40 से 39 नहीं आओगे, इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप बड़े नंबर की तरफ जाओगे, तो 40 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है इट इज 41। तो हमने चेक किया, हाँ ये यहाँ पे लास्ट में वन है, यहाँ पे भी लास्ट में वन है। सो 1681 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 41। अब एक आपको दिमाग में डाउट आना चाहिए कि 49 का भी हो सकता है, बट 49 का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। यदि आप देखोगे तो 49 का जो स्क्वायर होगा वो 2500 के पास हो, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता 49 में, इसीलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो माई आंसर विल बी 41। तो देखो ये सब जल्दी बनाने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2601। अब मुझे नहीं पता कि इसके, बस ये क्लियर है कि लास्ट डिजिट विल बी वन, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट वन है, तो लास्ट डिजिट वन होगा, ये हमको श्योर है। अब ध्यान दो, 2601 है, तो लास्ट इसके नियरेस्ट, यदि मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूँ सो इट इज 2500। यदि मैं बोलूँ इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो आपको याद है, सिंपल टू लर्न है, सो इट इज 2500। यहाँ पे आप बोलोगे इट इज नथिंग बट 50। अगेन आई विल मूव अहेड, तो 50 के बाद देखो 51, 52, 53 सब आता है, बट मैं 51 में रुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वन है और लास्ट डिजिट में भी वन है। डेसिमल में आंसर नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कहा था हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल में आंसर नहीं हो सकता, तो 50 पॉइंट समथिंग नहीं बोलना है। 50 के बाद अगला जो कंप्लीट नंबर है इट इज 51, माई आंसर विल बी 50। और क्वेश्चन देखो, सपोज 372। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, लास्ट के टू डिजिट छुपा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 37। जस्ट ऑब्जर्व 30, व्हाट इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 37, सो इट इज 36, बट आई विल राइट इट एज 3600। 3600 होता यदि क्वेश्चन, तो मैं बोलता है 60 है, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ 3600 नहीं है, 3721 है। 61 स्क्वायर इज 3721। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको ट्वाइस ऑफ द बेस मेथड अभी
पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हो, तो उस मेथड से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। यदि ट्वाइस ऑफ द बेस मेथड से आप जाओगे, सो दैट इज 60 का स्क्वायर, 60 प्लस 6 इज 120, 120 प्लस करता हूँ तो आई विल गेट 72। I will not write 0, I will write 1. So answer is 3721 is nothing but 61 square. The answer will be 61. आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक मेरे सभी को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 4 रूट नहीं। अब यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, लास्ट के दो नंबर छोड़ दो, जस्ट ऑब्जर्व दीज टू नंबर्स, तो इट इज 4900। 4900 तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल होगा, सो इट इज 70। आप आगे की तरफ बढ़ोगे 71, 71 में आप रुक जाओगे, 72 में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 72 में जाओगे तो लास्ट का जो डिजिट डिजिट 4 होना चाहिए। 73 में जाओगे लास्ट का डिजिट 9 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इस रुक जाएंगे। तो द आंसर इज 5041 का जो स्क्वायर रूट है, द 1। क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस स्क्वायर है। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। 4900 में 140 प्लस करो और लास्ट में 1 एडजस्ट, ट्वाइस ऑफ द बेस। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से बड़े नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 4। तो ये 3 डिजिट में जाएगा आंसर, देखते हैं कि 1 4। अब ध्यान दो, यदि मैं लास्ट के दो नंबर हटा दूं तो मेरे पास क्या नंबर है? 146। 146 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है इट इज 144। आई विल ऐड 2 0 क्योंकि रूट की बात हो रही है। तो यदि मैं 14400 14400 की बात करूं, 14400 की बात करूं, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। स्क्वायर होगा 120। 12 × 12 हमें पता है 144। तो 120 करोगे सर। नाउ अगेन आई विल मूव इन द फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई विल मूव अहेड फ्रॉम 120। द नेक्स्ट नंबर विच फॉलोज 120 इज 121। दैट इज योर आंसर 14641। ये आखिरी में 1 है, यहाँ पे भी आखिरी में 1 है, तो आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब 122 123 124 125 में नहीं जाओगे, ठीक है, वैसे भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। सो योर आंसर इज 120। सिमिलरली आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। सपोज मैं क्वेश्चन, लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 8। ये देखो मैं परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर मैंने लिए हैं, मैंने जानबूझ के परफेक्ट स्क्वायर। आंसर डेसिमल में नहीं आता आपके एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न के होते हैं, तो इसको ध्यान। नाउ लेट्स रिपीट द सेम प्रोसेस, इग्नोर लास्ट टू नंबर। द रिमेनिंग नंबर इज 508। थोड़ा सा स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि 580 के सबसे पास कौन सा स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलोगे इट इज 570। इज नथिंग बट 20। मैंने आपको बताया टेक्निक 24 का याद है तो का भी रिवाइज कर लेते हैं। 100 यदि प्लस करेंगे सो इट इज 670। एनीवेज अभी हमको इसका काम है। तो मैंने देखा कि यदि इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में देखूं सो इट इज 5 7। 2 0 में ऐड कर दे। यदि ये सवाल होता, सपोज दिस वुड हैव बीन माय क्वेश्चन, मेरा आंसर कितना होता है इसकी? 24 है तो 40 में। अब मैं अगेन आगे की तरफ बढ़ूंगा, 240 के बाद जो अगला नंबर आता है इट इज 240 241। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 240 का स्क्वायर जो भी है 550,600 में 480 प्लस करिए और आखिरी में यूनिट डिजिट एडजस्ट करो, यू विल गेट द सेम। तो क्रॉस चेक एग्जाम में नहीं करना, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, कर सकते हो। फिर आंसर विल बी 58,081 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 241। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से समझिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू रूट ऑफ ए।
अभी देखो सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. विल इग्नोर द लास्ट टू नंबर्स. द रिमेनिंग नंबर्स आर 846. दीज आर द रिमेनिंग. नाउ लेट्स ऑब्जर्व 846 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट. ये आपको याद हो तो 29 है, बट एक बार देखो रिवाइज कर. 30 का स्क्वायर कितना होता है 900. यदि मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो 60 का डिफरेंस प्राइस ऑफ द पे 900 में से काट गया तो 840, but I will write 0, I will write 1. So we have observed that the nearest perfect square to the number 846 is 841. उसी को कंसिडर करते हैं. यदि मेरा सवाल ऐसा होता 841 और ये दो आप ऐड स्क्वायर है, मैं बोलता ये 29 का स्क्वायर है तो ये 290 का स्क्वायर. अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ऑब्वियसली बड़ा ये छोटा, आपको आगे की बढ़ना पड़ेगा. 290 के बाद विल गेट द आंसर इज 290. अगेन आप मैच कर लो. सो रूट ऑफ 84,680 इज 209. आगे बढ़ते हैं अब. तो अभी तक मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस कराए जिनका यूनिट डिजिट 1 था, और यहाँ पे भी आप देखो यूनिट डिजिट 1 है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना था. सपोज मैं इस क्वेश्चन, सपोज आई द क्वेश्चन दैट इज योर रूट ऑफ 3000. नाउ हियर द परफेक्ट स्क्वायर, बस परफेक्ट स्क्वायर ध्यान से देखो. द परफेक्ट स्क्वायर विच इज फॉर द लास्ट टू नंबर आर 30. द परफेक्ट स्क्वायर विच इज टू 34 इज 36. तो अगेन स्क्वायर रूट है इसलिए मैं 3600 ले लेता हूँ. यदि 3600 होता तो 6 6 36, तो ये 60 होता. अब आप देखो अभी तक आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, 60 से 61 में जाते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप 3600 में खड़े हो विच इज स्क्वायर ऑफ 60. नाउ यू विल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन. 60 के बाद जो अगला नंबर आएगा इट इज 50. ऑब्वियसली ये स्मॉलर है, ये छोटा है, तो आपको पीछे की तरफ आना. तो 3481 स्क्वायर ऑफ 59. अगेन आप चेक कर सकते हो 9 9 81, तो लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट. दैट इज योर आंसर. यदि आपको क्रॉस चेक और करना है तो 3600 में आप फिर माइनस करो, वाइस ऑफ द बेस मेथड यूज करो, 120 माइनस करो, गेट 3480. बट डू नॉट राइट 0 बिकॉज देर इज 9 348. एनीवेज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is we to find the square root of 792. अगेन जस्ट ऑब्जर्व कि 79 के पास कौन सा परफेक्ट. so it is 81, but I will consider 8100. if the would have been the root of 8100, बड़े आसानी से 90 का स्क्वायर होता है. अब अगेन आप पीछे की डायरेक्शन में बढ़ोगे, सामने की तरफ नहीं जाओगे, बिकॉज 7920 7281 जो है वो 8100 छोटा नंबर है, छोटे नंबर की तरफ होगा. 9 पीछे की तरफ आओ, बात बड़े क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 360. अब अगेन यहाँ पे इग्नोर द लास्ट टू नंबर, लास्ट के दो नंबर हटाने के बाद और बचता है दैट इज 700. यदि आपको याद है आप स्क्वायर रूट देखा है ब्रिज मेथड से, ब्रिज मेथड बताया था हाउ टू रिमेंबर फ्रॉम. तो 23 का स्क्वायर इज 529. सो 27 का स्क्वायर होगा, डिफरेंस हो जाएगा 720. So we have observed the nearest perfect square which is very near to 723 is 729. आपको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सोचना है बस. 729 है तो आई विल ऐड 2 रूट. यदि ये होता तो मैं बोलता 270 है मेरा आंसर, बट यहाँ पे आप देखो आप फिर से नीचे की तरफ आओगे तो 270 के क्या होता है, जस्ट 270 नीचे कौन सा नंबर आता है, दैट इज 269. So the square root of 7061 is equal to 269 to 260. तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा. एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 16 एक बार देख लो आप सभी. सो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 16,041. अगेन आई विल डू द सेम प्रोसेस. वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, so I think quite clear to everyone.
So 166, the nearest square, nearest perfect square which is near to 166 is 169. Now again I will add 20. So we know very well that it is 13 का square, so 30 और ये 130. So if this would have been my question, my answer is 130, but the question here is 160, 400, sorry 141. अगेन आपको पीछे की तरफ आना है क्योंकि ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर होता तो 131 में जाते, बट ये छोटा नंबर है तो मैं 129 आंसर बोलूंगा. अगेन 981 होता है, यहाँ पे भी आपको और पीछे जाने की जरूरत, दैट इज योर आंसर. अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, मैंने पहले भी क्लियरिफाई किया है कि 129.12345 ऐसे भी डेसिमल्स में हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर जिसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा वाले क्वेश्चन. तो द आंसर इज 129. एनीवे, सो दिस इज द स्क्वायर रूट. अब इसी पैटर्न को आगे लेके चलते हैं. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट इज 4. Now let's go to the first slide again. When there is unit digit 4, so two probable answers is either your answer's unit digit will be 2 or your answer's unit will be 4. These are the two probabilities. I think ये सबको क्लियर है, ये दो पॉसिबिलिटी. चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3844. अब देखो, आई थिंक आपकी प्रैक्टिस काफी हो चुकी होगी इतने समय तक. सो लेट्स ऑब्जर्व दीज टू नंबर्स. सो इट इज 600. यदि 3600 होता तो मैं बोलता मेरा आंसर 60 है. अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, 60 के बाद 61 आता है, वहां नहीं रुकोगे. 61 क्योंकि आखिरी डिजिट मैच नहीं हो रहा है, 62 विल बी द आंसर, द 4. सिमिलरली और एक आध क्वेश्चन देख. फॉर एग्जांपल इफ आई ऑफ 1 to 5, अगेन इग्नोर द लास्ट टू नंबर. 125 इज 5. अब देखो 125 के पास क्या होता है, 121 है ना. 121, यदि 121 होता तो मैं बोलता 110. तो 110 के बाद 111 नहीं, 112. एक आध एग्जाम्पल और देख लो, थोड़े से बड़े नंबर ले लो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई 584. ठीक है. चलो अब यदि सपोज ऐसा क्वेश्चन, तो हम वही प्रोसेस करेंगे. जस्ट ऑब्जर्व दीज थ्री फॉर द लास्ट टू नंबर. 5200. 529 तो इतने देर में याद होना चाहिए आपको. यदि याद नहीं बेटा तो प्लीज़ आप पुराने मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको जाके जल्दी से विजिट कर लो, वहाँ पे मैंने टेक्निक्स हाउ टू रिमेम्बर. एनीवेज, यदि ऐसा होता तो दिस वुड हैव बीन माय. मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो 230 के बाद 231 आता है. आई वोंट स्टॉप देयर, वहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए. 232 विल बी माय. अगेन ये जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज योर चैलेंज. आप चैट में कमेंट विंडो में इसका आंसर निकाल के बताएं. डेसिमल में आएगा तो ट्राई करिएगा एक बार. ये आपका होमवर्क है. और जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम आकर के डाउट पूछ. ठीक है, तो चलिए आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. अब इसी पैटर्न में देखो, अभी तक मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स लिए जहाँ पर रहा था, अब वो आंसर 8 है. यहाँ से देखो एक करके क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर ऐसा बड़ा नंबर 4624, 46,000. हमें ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगेन आई विल कंसिडर 46. नेक्स्ट नंबर इज 100, so it is 70. क्लियर हो रहा होगा. लेट्स टेक अ बिग नंबर, ऐसा बड़ा नंबर ले. 16. again I will ignore the last two numbers, so the number is 163. Perfect square which is very close to 163 is 169. If 16900 would have been the question, my answer would have been 130, but this is the scenario. So 1 पीछे आते हैं. 129 नहीं. 129 क्यों नहीं मना किया मैंने, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 1 बट इज 4. सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व कर सकते हो. 19044 was ये क्वेश्चन. अगेन आई विल इग्नोर लास्ट टू द नंबर इज 109. सो 190 के पास आई थिंक 14 का स्क्वायर सबको याद होता है 6. सो 140, 130. तो सिमिलरली आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपकी अच्छी
Next case is the unit digit is 9 here. So when the unit digit is 9, so by this time this concept would have been clear to you all. When the unit digit is 9, so either the answer's unit digit will be 8 or the answer's unit will be 7. बस ये ध्यान क्वेश्चन तो 3 सवाल बना लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5320, 5000 स्क्वायर रूट निकालना है। Again do the same process, ignore these two numbers, so the next two numbers is 53. What is the perfect square which is very near to 50? That is 49, 4900। 4900 है तो हम यहाँ पे लेंगे किसको लेंगे, 70 को लेंगे। अब 70 से आगे बढ़ो, 71 नहीं, why 73? Because we need to match the unit digit। Okay, for example let's consider the next question. If the next question is 8649, 8049, let's do the same process. Note the last number, the remaining numbers are 86. So 86 के पास कौन सा है, 8100। यानी आप 90 से आगे बढ़ोगे, so 91 नहीं, 92 93 will be the answer। क्लियर हो रहा है सभी को? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला देख। फिफ्थ क्वेश्चन इज 127, अगेन 127, 127 पास क्या है, 121 है, 121 मतलब 110। समझ आ रहा है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, 110 से आगे बढ़ोगे क्योंकि ये तो 12100 है, ऑब्वियसली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 111, 112, 100, दैट विल बी। अब अगला ऑप्शन आता है जब 7 आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे एक ही क्वेश्चन देख, आई थिंक उसका 7 5 6। अभी अगेन आप दो नंबर छोड़ दो, लास्ट के दो, स्टार्टिंग के दो 5। अब देखो 75 64 से थोड़ा सा दूर है, सबसे पास खोजना है, सबसे पास। 64 से डिफरेंस ज्यादा है ऑब्वियसली, 11 का डिफरेंस। तो ये सबसे पास हमको 6 का डिफरेंस है, 81। 81 मतलब 81 100 होगा, तो ये 90 होता तो हो जाएगा 80। एक और देख लो चलो, फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा नंबर इग्नोर करते हैं हम। मेरे पास क्या बचेगा, देखो आ गया 278। अब देखो 278 यदि मैं देखूंगा तो 17 के स्क्वायर के पास, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 28900 रेस्ट है ये, दैट इज 170। नाउ आई विल बैकवर्ड डायरेक्शन, तो 170 से नीचे आओगे क्योंकि छोटा नंबर है। 170 के बाद 169, हाँ 168 वो भी कट गया, क्या बचा 16। अब आप बोलोगे सर 163 भी तो हो सकता है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। यदि 163 होता तो मैं यहाँ पे 160 को पकड़ता, 170 को नहीं। तो बस आपको किसको पकड़ना है उस चीज़ पे। और क्वेश्चन देखो आपकी तसल्ली के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 पर 8 यदि हम ध्यान 7 1। अब देखो ये हमने पहले भी किया था, इग्नोर लास्ट नंबर इस 812, द नेक्स्ट इज 200। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 6। 6 में दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, हो आएगा या तो। अब देखो एक चीज छोटा सा ध्यान देना है यहाँ, जैसे 1 और 9 के बीच में काफी डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, और 2 और 8 के बीच में भी सफिशिएंट डिफरेंस है, का डिफरेंस। 3 और 7 में भी ठीक ठाक डिफरेंस का डिफरेंस होता है 4 का। बट जब आप इसको देखोगे 4 और 6 को देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस केवल आपको बीच में 5 मिले, तो ये काफ़ी क्लोज कॉल होता है, काफ़ी क्लोज कॉल होता है। जैसे यदि मैं बोलूँ 14 और 15 बीच, 14 और 16 बीच में केवल 15 आएगा। यदि मैं बोलूँ 24 और 26 बीच में केवल क्या आ रहा है, 25। यदि मैं बोलूँ 76 और सॉरी 4 और 76 तो बीच में केवल क्या आ रहा है, 78। तो ये काफ़ी क्लोज कॉल होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से इसमें भी स्पीड आ जाएगी। चलो एक एक करके देख। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये वाला नंबर ले, फिफ्थ नंबर क्या है, 7973 का स्क्वायर निकाल, स्क्वायर रूट निकाल। अब यहाँ पे बस आप छोटा सा प्रिकॉशन ले लो, 7396 इज वेरी क्लोज टू 7400, तो 74। अब आप सोचो 74 के पास कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर,
यदि मैं बोलूँ तो 74 के पास आपको क्या दिखेगा, 81। क्लियर है, क्या दिखेगा आपको, 81 भी दिख सकता है और 64 भी दिख सकता है। यहाँ पे यही थोड़ी सी 81 भी और क्या है, ये देख, बट यहाँ पे यदि आप और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 का डिफरेंस दिख, और यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस दिख, इसको लेना ज़्यादा बेटर रहे। सपोज 8100 होता, मैं कितना बोलता, 90। अब आप 90 से पीछे आओ तो 90 के पीछे क्या मिलेगा, 89, 88 इग्नोर, 7 इग्नोर करो, अगला क्या आ गया 86, आप 86, दैट इज योर। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देख, क्रॉस चेक कैसे करना ध्यान दे दो। 86 और 84 में भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि काफ़ी क्लोज कॉल है, एक छोटा सा क्रॉस चेक कर लो। अब क्रॉस चेक कैसे करना, 85 का स्क्वायर, व्हाट इज 5 का स्क्वायर, 25, एंड 8 इंटू 9 इज 72। आई थिंक ये प्रोसेस मैंने, ये स्टेप मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड दैट एंड्स विथ 5। ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिए, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। सो इट इज नथिंग बट 5 5 आर 20, देन 8 इंटू 70, 8 इंटू 9 इज 7। नाउ दिस नंबर 73,096 is very clearly greater than 72, so I will take the greater number, क्योंकि 85 से तो ज़्यादा ही होगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे 86। वैसे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको प्रिकॉशन के लिए बताया, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जांपल 916। अब यहाँ पे देखो मैं 9200 ले लेता हूँ, 92 के पास है, तो पकड़ते हैं। अब आप सोचो 92, 92 के पास बोलूंगा तो मुझे 100 ही दिख रहा है। 100 के पास क्या दिख रहा है, 100। 100 मतलब क्या आपके, 100 मतलब एक दो जीरो लगा दो और तो ये 100 हो गया, 100 का स्क्वायर। आप पीछे की तरफ आओगे, 100 के बाद क्या मिलेगा, 99 नहीं, 98 नहीं, तो कितने रुक जाओगे आप, 97 भी इग्नोर करोगे, 96 आके रुक जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 81 को नहीं लिया, 81 से 92 का डिफरेंस काफ़ी है, तब यहाँ पे केवल 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपको, 11 का। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा पास वाला नंबर, आंसर 94 का आप इग्नोर। और श्योर होना है तो टेक द एग्जाम्पल 90, 5 5 25 और 9 के बाद 10 आता है, तो 90। So very clearly 9216 is greater than 9020। Assume the greater number, और करूंगा मैं एक 6 वाला भी देख लेते हैं, ये सारे 6 वाले, फॉर एग्जांपल 883, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 88 को पकड़ो, 36 मतलब 88 को पकड़ो, वही स्टेप लास्ट के 2 नंबर को पकड़ा, तो आई विल अज्यूम 1। 90 से अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आई विल 91 90 तक इग्नोर करो, यूनिट डिजिट मैच करते हुए। अब आपको यदि क्रॉस चेक करना है कि यार 94 96 काफ़ी क्लोज कॉल है, तो बीच में आपके पास एक है 90 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। वी हैव ऑब्जर्व दैट इट इज स्मॉलर देन 95, सो विल स्मॉलर नंबर, 96 को इग्नोर करो एंड प्लस 9, द स्क्वायर रूट ऑफ 8830, बट 94। एक आध बड़ा नंबर देख बना के देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 33856, अगेन डू द सेम स्टेप, को पकड़ो 338। अब देखो 338 के पास कौन सा परफेक्ट, ये आपको सोच, तो इसके लिए यदि आपको स्क्वायर से याद नहीं तो आई हैव ऑलरेडी बेस मेथड आता है, वैसे 19 है, तो यदि आप रिकॉल करना है तो आप देख लो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो बेस मेथड में आप 40 का डिफरेंस मेंटेन करोगे तो 400 माइनस 40 360, बट आई विल टेक 1 आखिरी में आना चाहिए। तो हमने देखा 361 है। और एक चीज़ समझो, और आगे बढ़ोगे आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है 320, आई थिंक, तो आप यहाँ पे 18 से आगे की तरफ बढ़ो, 3 से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, यहाँ पे आप ऑब्वियसली बड़ा नंबर लो, 32400 दिए लेते हो, इज 180। थोड़ा सा देखो नंबर चूज करने में आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना, ये 338 था, तो मैंने क्या एज्यूम किया 324, 361 नहीं एज्यूम किया, यहाँ पे एक 324 किया, क्वाइट क्वाइट क्लियर, इट इज़ वेरी नियर टू। 324 के पास है तो आपने 180 ले लिया, 180 से आगे बढ़ो, 181 182 183
यहाँ तक मैंने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट मैच नहीं हो रहा। मैं 184, ठीक है। एक्चुअली ये सारे 4 वाले हैं, ये सारे। और आपको श्योर होना है कि यार 184 होगा कि 186। वैसे यहाँ पे तो श्योरिटी की जरूरत नहीं, आप आराम से टिक कर सकते हो 184 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आपको क्रॉस चेक करना ही है तो आप इस 5 5 का 20, 18 प्लस 18 करोगे तो 4225, it is smaller than 3425, a smaller number, obviously I will ignore the 180, right? एक नंबर और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। इस नंबर को देखो, 8 6। अब ये दो नंबर छोड़ दो, आपके पास क्या बचा? 864, ठीक है। अभी देखो 864 मैं पास में देखूं तो दो नंबर दिखता है, 841 और 9। बट यदि आप बिना कैलकुलेशन किए आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कि ये ज़्यादा पास है, यहाँ से डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। आप देख के बता सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस मिले, देख रहे हो आप। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? वेल, इट इज़ वेरी क्लियर, 841 के पास है। तो 841 है तो आई विल कंसिडर 84100 इज नथिंग बट 841 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। इस 290, अब आगे की तरफ बढ़ो, 290 1 2 3 पूरा इग्नोर करो, सो दैट इज ऑल फॉर स्क्वायर रूट। होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन, जस्ट लाइक